आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लेटेस्ट आदेश के बारे में जो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर आया है और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि निर्दोष है या फिर बेल को लेकर परेशान है, क्योंकि ये जो आदेश है ये आपकी सारी चिंताएं दूर करेगा और लाखों लोग बेवजह जेल में जाने से बचेंगे। सेक्शन 438 सीआरपीसी जिसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। देखिए, जानिए कि कैसे लेते हैं एंटीसिपेटरी बेल और कौन ले सकता है। जब एफआईआर होने के बाद किसी अभियुक्त को लगता है, यानी कि किसी आदमी को लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो सीधा हाई कोर्ट जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। चलिए जानते हैं 29 नवंबर 2022 को क्या आदेश पारित किया गया, कहां का ये मामला था। ये मामला था गौतम बुद्ध नगर का। देखिए, इसमें एफआईआर पंजीकृत हुई थी आईपीसी के सेक्शन 323, 452, 308 और 506 के तहत। इस पर जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है और सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। एंटीसिपेटरी बेल मान्य हो जाती है, उसको दे दी जाती है कुछ कंडीशन लगाकर। अब जब चार्जशीट आती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। उसके बाद जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी करती है। अब जो अभियुक्त है सम्मन के बाद कोर्ट में जाता है और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी थी और इसी एंटीसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल के रूप में ट्रीट कर लिया जाए। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आपको एंटीसिपेटरी बेल दी थी वो चार्जशीट दाखिल होने तक ही सीमित थी, यानी कि जब तक ही थी और आपको रेगुलर बेल लेनी होगी। और यह कहते हुए एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। इसके विरुद्ध जो अभियुक्त था वो फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है, 482 फ्रेश वे में दाखिल कर देता है। अब हाई कोर्ट के द्वारा पहले के आदेश को भी अच्छे से पेरूस्ट किया जाता है और जो पहले एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में उस अभियुक्त ने लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया था, उस पे भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि उसको भी ध्यान से देखा जाता है सारे मामले को। और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र किया जाता है, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। और इस केस का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि अग्रिम जमानत जो है अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो जिसके अंतर्गत जमानत के कार्यकाल को सीमित करना बहुत जरूरी है तो ऐसा करने का विकल्प भी उसके पास होता है। और यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को इंटरप्रिटेट करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत का उद्देश्य ट्रायल के समाप्त तक कार्य करना था। इसीलिए जो निचली अदालत का जो निष्कर्ष निकला था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है एंटीसिपेटरी बेल का वो चार्जशीट दाखिल होने तक ही है, ये सही नहीं है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा 29 नवंबर 2022 को ये कहते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया गया। वाकई में ये बहुत बड़ा जो है ये बदलाव है और आदेश है। इसकी रूलिंग को आप अपने केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी जेल जाने से या बार बार दूसरी तरह की बेल लेने से बच सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपकी ऐसी कोई क्वारी है तो आप क्या करेंगे। आपकी अगर सेम ऐसी क्वारी है या फिर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लीगल समस्याओं का समाधान हम कर सकें, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर आप जरूर करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये नई जानकारी पहुंचाने में। धन्यवाद।